कभी सोचा है कि समंदर की गहराइयों में एक ऐसा जानदार भी है जो जमीन पर अब तक रहने वाले सबसे बड़े जानवर यानी डायनासोर्स उनसे भी बड़ा है? जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसी नाकाबिले यकीनी जिसामत की और एक गहरे राज की। अच्छा, इसकी जिसामत का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? यूं समझें कि अगर हम जमीन के सबसे बड़े डायनासोर अर्जेंटीनोसॉरस को लें, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन, और इन तीनों को इकट्ठा कर दें, तब भी इन सब का मिलाकर जो वजन बनेगा ना, वो एक अकेली ब्लू व्हेल से कम होगा। हैरान कोना है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा जानदार जिसकी सिर्फ जुबान का वजन एक पूरे हाथी जितना है। यह सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर इतना बड़ा जानदार वजूद में आया कैसे? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस जानवर ने ये नाकाबिले यकीन जिसामत हासिल की तो की कैसे। सबसे पहले तो इसकी एनाटॉमी को देखते हैं। ब्लू व्हेल के जिस्म के कुछ ऐसे हैरान अंगेज हकाइक हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगते हैं। शुरुआत करते हैं इसके वजन से। ये 200 टन तक वजनी हो सकती है। जी हाँ, 200 टन, यानी वही बात, तकरीबन 3 बड़े अर्जेंटिनोसॉरस डायनासोर्स के बराबर। और लंबाई की बात करें तो ये 30 मीटर तक लंबी हो सकती है, मतलब एक कमर्शियल हवाई जहाज जितना लंबा जानदार। और ये बात तो और भी हैरान कर देने वाली है। जब ये आराम कर रही होती है तो इसका दिल 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार धड़कता है। ये इस बात का सबूत है कि इसका दिल कितना बड़ा और कितना कारआमद है। इसका दिल एक छोटी कार के साइज का है और हर एक धड़कन पर 500 लीटर खून पंप करता है। इसकी शरीयानें इतनी चौड़ी हैं कि एक इंसान आराम से इनमें तैर सकता है, और इसकी आवाज़ पानी के अंदर 800 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े जिस्म को चलाने के लिए इतनी तवानाई आती कहाँ से है? इसका सबसे बड़ा राज उसकी खुराक में छुपा है। और ये बात बड़ी दिलचस्प है, एक तरह का तजाद है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर खाता क्या है? दुनिया के सबसे छोटे जानदारों में से एक, जिसे क्रिल कहते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे झींगे जैसे होते हैं। तो ये खाती कैसे? इसका तरीका, जिसे फिल्टर फीडिंग कहते हैं, बहुत कारआमद है। पहला कदम, ये अपने मुंह में 200 टन तक पानी और क्रिल एक साथ भर लेती है। फिर इसके मुंह में कुदरती फिल्टर लगे होते हैं जिन्हें बेलन प्लेट्स कहते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। तीसरे कदम में ये सारा पानी मुंह से बाहर धकेल देती है और आखिर में जो टनों के हिसाब से क्रिल अंदर बच जाते हैं उन्हें निगल लेती है। तो असल राज यही है। ये एक तरह का बायोलॉजिकल हैक है, यानी एक ऐसा तरीका जिसमें तवानाई बहुत कम खर्च होती है लेकिन खुराक बहुत ज्यादा मिलती है। शिकार के पीछे भागना नहीं पड़ता, बस मुंह खोलो और टनों के हिसाब से कैलोरीज अंदर। इसी चीज ने इसकी इतनी बड़ी जिसामत को मुमकिन बनाया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ भी है। सिर्फ खुराक का तरीका ही काफी नहीं था, कुछ और भी था, यानी माहौल का दबाव, जिसने इसके इर्तिका में बहुत अहम किरदार अदा किया। चलते हैं माजी में, तकरीबन 30 लाख साल पहले। जब बर्फानी दौर शुरू हुआ तो समंदरों में बड़ी तब्दीलियां आईं। समंदर ठंडे हो गए और खुराक जो थी वो जगह जगह दूर दूर बिखर गई। इसने वेल्स को खुद को बदलने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे सख्त हालात में बड़ा जिस्म एक बहुत बड़ा फायदा बन गया। क्यों? क्योंकि बड़ा जिस्म लंबी हिजरत के लिए ज्यादा तवानाई जमा कर सकता था। खुराक और अफजाइश के लिए दूर तक सफर करना आसान हो गया, और हाँ, शिकारियों से भी बेहतर हिफाजत मिलती थी। तो कुदरत ने जिसे लाखों साल लगाकर बनाया, उसे इंसानों ने तकरीबन खत्म ही कर डाला। कहानी का यह हिस्सा बहुत अफसोसनाक है। सनती वेलिंग का वो दौर जिसने ब्लू व्हेल को महदूमियत के बिल्कुल किनारे पर ला खड़ा किया। आखिर उनका इतना शिकार क्यों किया जा रहा था? 20वीं सदी में उनके जिस्म की हर चीज कीमती थी। उनके तेल से लैंप चलते थे, उनका गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता था, और उनकी बेलन प्लेट से कारसेट और दूसरी चीजें बनती थीं। इस तबाही का पैमाना क्या था? जरा ये आदाद व शुमार देखें। 1926 में दुनिया में 1.5 लाख से जायद ब्लू व्हेल्स थीं, और आज पूरी दुनिया में सिर्फ 25,000 के करीब बाकी रह गईं। लेकिन कहते हैं ना, हर तारीख रात के बाद सुबह जरूर होती है। जब ये देव मादूमियत के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो उसी वक्त कहानी में उम्मीद की एक नई किरण जागी। ये तब्दीली आई 1982 में, जब बैनुल-अक़वामी व्हेलिंग कमीशन ने तिजारती व्हेलिंग पर पाबंदी की तजवीज़ दी, और फिर 1986 में इस पाबंदी को पूरी दुनिया में नाफिज कर दिया गया। यही वो फैसला था, वो अहम कदम था जिसने ब्लू व्हेल को मुकम्मल खत्म होने से बचा लिया। तो आखिर में ब्लू व्हेल सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक इंतबाह है, एक जिम्मेदारी है,
और इस सैयारे के तवाज़ुन के लिए एक उम्मीद की अलामत भी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। खतरा अभी टला नहीं है। असल सवाल अब ये है कि क्या हम उस उम्मीद को जिंदा रख पाएंगे? इस अजीम मखलूक का मुस्तकबिल आज भी और आने वाले कल में भी हमारे ही फैसलों पर मुनहसर है।